तो उत्तराखंड में आज से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का आगाज हो गया है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन पर्यटन के लिहाज से काफी फायदेमंद माना जा रहा है। बीजेपी के सांसद केंद्र की इस सौगात को राज्य के लिए एक ऐतिहासिक पहल करार दे रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के संचालन से जुड़े तमाम पहलुओं पर केंद्र सरकार के रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से खास बातचीत की अनादि टीवी के संवाददाता सोनू सिंह ने। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का आज से देवभूमि की राजधानी देहरादून के रेलवे स्टेशन से आगाज हो गया है। क्या इसका फायदा होगा आने वाले समय में, किस तरह से इसको बीजेपी के सांसद केंद्र के राज्य मंत्री देखते हैं, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अजय भट्ट जी। भट्ट जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप केंद्र सरकार के राज्य मंत्री भी हैं, सांसद हैं। इस ट्रेन की शुरुआत हुई है आज, किस रूप में हम इसको देखें? एक इतिहास रच दिया है फिर से। मोदी जी के नेतृत्व में एक के बाद एक इतिहास हम रच रहे हैं। चार धाम में जहां घास पकड़ के लोग जाते थे, अपना पिंडदान तक कर देते थे, भरोसा नहीं होता था वापस आएंगे, वहां अब आप ट्रेन से चार धाम यात्रा करेंगे। और इसके बाद आप केदारनाथ जी में और हमारे सिख धर्म के मानने वाले भारत के जितने अनुयायी हैं, हेमकुंड साहिब में आप रोपवे से जाएंगे। टनकपुर से बागेश्वर रेल लाइन आएगी और नई रेल यहाँ से प्रारंभ होंगी। अमृतसर के लिए भी एक ट्रेन मंत्री जी ने अपनी सहमति दी है, वहाँ को भी हम ट्रेन से जाएंगे। यहाँ ये हर घर में कोई न कोई फौजी है उत्तराखंड में, इसका सामरिक महत्व भी है। आप दिल्ली से जुड़ गए तो सब जगह जुड़ गए। आप जल्दी से उत्तराखंड में देहरादून में आ गए या फिर आप हल्द्वानी में काठगोदाम में चले गए तो आप सीमाओं पर पहुंच गए, वहां से सारे संसाधन उपलब्ध हैं। इसलिए मैंने कहा कि एक इतिहास जो रचा है, इसका सामरिक महत्व भी यहाँ के लिए है। भट्ट जी, ये बहुत अहम सवाल है। सामरिक लिहाज से अगर हम ट्रेन सेवाओं को सीमांत क्षेत्रों तक की बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो क्या हम आने वाले समय में माने कि जो सीमांत क्षेत्र है कहीं ना कहीं वो ज़्यादा मजबूत होंगे और कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है वो उत्तराखंड को? मैं इतना ही बताना चाहता हूं आपको। पहले जहां 1 किलोमीटर रेल चली थी, मोदी जी के आने से पहले 1 किलोमीटर लाइन थी, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, वहां आज 100 किलोमीटर लाइन तक बढ़ गई है। विद्युतीकरण में उत्तराखंड की बात बताऊं तो 100% विद्युतीकरण हो गया है। बजट के मामले में अगर बात बताऊं तो बिल्कुल न्यून था, इतना सा, और आज 5,000 करोड़ का हो गया है, जिसे कहते हैं कि हमारी यहाँ की भाषा में छल्लर बल्लर दैल फैल। तो इस तरह से इतना बजट मिल रहा है, जो मांग रही हमारी उत्तराखंड की सरकार, सारी चीज़ें धामी जी की सरकार को केंद्र सरकार लगातार मोदी जी दे रहे हैं। एक से एक चीज़ देख लीजिए आप, कहीं पर देख लीजिए आप। आज कनेक्टिविटी में PMGSY बहुत ज़्यादा, NHAI बहुत ज़्यादा, NH की सड़कें मैं समझता हूँ सब मिला लिया जाए तो 80% तक हम चले गए हैं। हॉस्पिटैलिटी में हम तो अच्छे हैं ही हैं, लेकिन हमारे अच्छे होटल भी खुल रहे हैं और अच्छे हॉस्पिटल भी खुल रहे हैं हमारे। बजट का आप जिक्र कर रहे हैं, बजट बड़ा अहम है। अगर हम कुछ समय पहले पर गौर करें तो उस समय बजट जो हुआ करता था वो कम होता था, लेकिन आज मोदी जी ने हम कहें कि दिल खोल करके बजट का प्रावधान किया है। तो क्या इसका फर्क हम देखेंगे? पूरे देश के लिए मोदी जी ने दिल खोला है और उत्तराखंड के लिए तो विशेष दिल खोला है। कहा है ना, ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसके सारे सिम्टम्स आज दिखाई दे रहे हैं। सारी चीज़ें आज हमको दिख रही हैं, एक के बाद एक, स्टेप बाय स्टेप हम ऊंचाइयों को छू रहे हैं। जो बजट बढ़ा है वो ऐतिहासिक क्रांति लाने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना अजय भट्ट जी को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से आज ट्रेन की शुरुआत हुई है और आने वाले समय में एक ऐतिहासिक जो है वो पहल केंद्र सरकार की तरफ से की गई है। अपने सहयोगी कैमरामैन विवेक के साथ सोनू सिंह, अनादि टीवी, देहरादून।